सुप्रभात बच्चों। पिछले दिनों हम लोग वाच्य के बारे में पढ़े थे। हमें ऐसा आभास हुआ कि अभी आपको कोई पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं फिर एक उसी को लिख के और समझा रहा हूँ। आज फिर उसी को रिपीट कर रहा हूँ। जब ये आप अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय, बोलना नहीं, बोलने का टॉपिक, वॉइस, साउंड, ये इसी को हम वाच्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? परिभाषा इसकी ये होगी, ध्यान से सुनिए। क्रिया की जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया ही मुख्य रूप से है। क्रिया के जिस रूपांतर से, क्रिया बदलती रहती है, रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु, क्रिया को करने वाला क्रिया बिंदु कर्ता है कि कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए यही 3 उदाहरण सेलेक्ट किया है। ये उदाहरण है, पहला देखिए, रमेश खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है। जब डायरेक्ट कर्ता उसमें इन्वॉल्व हो, वहाँ आप कर्तृवाच्य होगा। कर्तृ का मतलब कर्ता। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, आप इसको देख रहे हैं, कर्तृवाच्य। दूसरा है, रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। खेली जा रही है, किसके द्वारा खेली जा रही है? रमेश के द्वारा खेली जा रही है। जब से या द्वारा आए, वहाँ देख रहे हैं आप, कर्मवाच्य है। कर्म पर महत्व, फुटबॉल खेलने पर जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ जो है कर्मवाच्य। तीसरा, मुझसे खेला नहीं जा रहा। यहाँ भाव प्रधानता है। खेलने के भाव को स्पष्ट किया गया है, इसलिए क्रिया को इसलिए यहाँ भाव की जहाँ प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य, जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो कर्मवाच्य। अब वाच्य के 3 भेद तो हम बार बार पढ़ते आए हैं, अब भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसके कितने भेद होते हैं आज आपको हम ये बताएंगे। बच्चों, वाच्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। वाच्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृ माने कर्ता, करने वाला डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, जहाँ हो सो जोर दिया जाए, वहाँ कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता की। दूसरा है अकर्तृवाच्य, जहाँ कर्ता का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट न हो करके कर्म या भाव पर जोर दिया जाए, वहाँ जो है अकर्तृवाच्य। अब यहाँ आपको कर्तृ के वाच्य के 3 भेद तो सुधा पड़ेंगे। कर्तृवाच्य तो अकेले हो गए, लेकिन अकर्तृवाच्य की 2 भेद होंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य।
अब कर्तृवाच्य को जरा यहाँ स्पष्ट रूप से एक बार और समझ लें कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है, और मैंने पहले भी कहा था अभी आपको, जिसे रमेश खेल रहा है या रमेश खेलता है तो वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ देख लीजिए जिसमें वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहे हैं। जैसे ये 3 उदाहरण इसमें कर्तृवाच्य के दिए गए हैं, चलिए इसी पर देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? अशोक पुस्तक पढ़ता है। तीसरा है कन्याएं ढोलक बजाएंगी, ढोलक कौन बजाएंगी? कन्याएं बजाएंगी। इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। तो अब हमें एक ही कर्तृवाच्य को आज मैंने विशेष रूप से जोर पर लिया कि ताकि आप इसको तो स्पष्ट रूप से समझ जाएं, और जब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अकर्तृवाच्य को आराम से समझ जाएंगे। अकर्तृ के जो दोनों भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए अब यहाँ थोड़ा सा और स्पष्ट से आपको बताएं, इन तीनों वाक्यों में कथ्य बिंदु करता है। दिख रहे हैं? देखिए ऊपर के तीनों में, इन तीनों वाक्यों में कथ्य बिंदु करता है, यानी करने वाला, कहने वाला करता है। कौन कौन है? बच्चे हैं, अशोक है और कन्या है। अब ये तीनों आप स्पष्ट हो गया कि यहाँ कर्तृवाच्य है। अब अकर्तृवाच्य मैंने पहले ही कहा, इन तीनों वाक्यों, जहाँ वाक्यों में कर्ता गौण माने एकदम छोटा सा रूप लेके पड़ा हो, मतलब उसका महत्वहीन हो अथवा लुप्त हो रहा, समाप्त हो गया हो, छिपा हुआ हो, इस आधार पर होता है उसे कर्तृवाच्य। उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अगर साधारण रूप से कोई पूछे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा 3। लेकिन यहाँ चूँकि मैं अलग अलग आपको समझा रहा हूँ तो मुख्य रूप से वाच्य के 2 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं? कोई भेद न अकेले होता है। अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं? अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं। अब कल हम आपको इसी को और विस्तार से बताएंगे। अब ज़्यादा बता देंगे तो आप कन्फ्यूजन में फिर पड़ जाएंगे। फिर हम इसी तरह से कल आपको टेबल पर बढ़िया से समझाएंगे दोनों को। एक को फिर इसको रिपीट भी कर देंगे। अगर दिक्कत होती है तो आप मैसेज करिए, मैं बताऊंगा। बच्चों धन्यवाद।